पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आरंभण नामक इस अधिकरण के 7 सूत्र हैं, उनमें से 5 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो गई है। आज इस अधिकरण के 6वें और पाद के 19वें सूत्र पर चर्चा होनी है। युक्ति तथा सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि शब्दांतर से पंचम सूत्र में ये बताया गया कि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले विद्यमान है और कारण के साथ कार्य का अनन्यत्व है, कारण से पृथक कार्य नहीं है। ये युक्ति से तथा श्रुति से पंचम सूत्र में बताया गया। अब पटवच्च इत्यादि सूत्र का अवतरण लिखते हुए टीकाकार पूर्व पक्ष की एक शंका बता रहे हैं। पूर्व पक्षी अनुमान से कार्य को कारण से भिन्न सिद्ध करना चाहते हैं। इसके लिए 2 हेतु बताते हैं। अलग अलग 2 हेतुक अनुमान से कार्य कारण का परस्पर भेद सिद्ध करना चाहते हैं पूर्व पक्षी। वैशेषिक सिद्धांती जो भगवान वेद व्यास जी हैं, इस अधिकरण के 6वें सूत्र से पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त हेतु पूर्व पक्षी के साध्य का व्यभिचारी है, ये बता रहे हैं। तो पहले टीका में पूर्व पक्षी का जो अनुमान है उस अनुमान को देखिए। कार्यम उपादानात् भिन्नम तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्वात् ततो अधिक परिमाणवत्वाच्च मशकाद इव ससक इत्यत्र व्यभिचारार्थम सूत्रम पटवच्चेति। ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। अनुमान में पक्ष है कार्यम, साध्य है उपादानात भिन्नत्वम कहो या भेद कहो। उपादान कारण से कार्य का भेद ये साध्य है। और हेतु 2 बताए हैं यहां पर। कार्य का अपने उपादान कारण से भेद सिद्ध करने के लिए वैशेषिक एक हेतु बताते हैं कि तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्वात्। तद उपलब्धो में तत् शब्द का अर्थ है कारण, उपादान। तो उपादान की उपलब्धि होने पर भी, उपलब्धि कहते हैं प्रत्यक्ष को, तो उपादान कारण का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी कार्य की उपलब्धि न होने से, अनुपलभ्यमानत्वात् यानी कार्य का उपलब्ध न होना, ये बताता है कि कार्य कारण से भिन्न है। यदि कार्य कारण का अभेद होता तो कारण का ग्रहण होने पर कारण का
उपलम्भ होने पर कार्य की भी उपलब्धि होनी चाहिए, कारण की उपलब्धि से, क्योंकि कारण से वो अनन्य है। लेकिन ये देखा जाता है कि कारण का ग्रहण होने पर भी कार्य का ग्रहण नहीं होता है, कार्य अगृह्यमान ही रहता है। इसलिए मानना चाहिए कि कारण के गृहीत होने पर भी जो गृहीत नहीं हो रहा है वह कारण से भिन्न है कार्य। जैसे गो से भिन्न है अश्व, तो कोई जरूरी नहीं कि गो का ग्रहण होने पर गो से भिन्न अश्व का नियम से ग्रहण हो ही। तो गो के ग्रहण से उपलब्धि से अनुपलब्ध होने वाला जो अश्व है उसका गो से भेद है। ऐसे ही कारण के उपलब्धि से अनुपलभ्यमान जो कार्य उसे उपलभ्यमान कारण से भिन्न माना जाए। इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि मशकाद इव ससक, तो जैसे मच्छर के ग्रहण से ससक का यानी खरगोश का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि खरगोश मच्छर से भिन्न है। मशक से भिन्न जो ससक, वह मशक के ग्रहण से गृहीत नहीं होता। मशक की उपलब्धि होने पर भी अनुपलभ्यमान रहता है, क्योंकि भिन्न है। ऐसे कारण की उपलब्धि होने पर भी अनुपलभ्यमान कार्य कारण से भिन्न होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्वात् हेतु से कार्य कारण का भेद सिद्ध करना चाह रहे हैं। और दूसरा हेतु है कि अधिक ततो अधिक परिमाणत्व। इसमें भी ततः शब्द का अर्थ है कारण। वैशेषिकों का कथन है कि अवयव द्रव्य अपने से अधिक परिमाण वाले अवयवी द्रव्य का आरंभक होता है। कारण अल्प परिमाण वाला होता है, कार्य अधिक परिमाण वाला होता है। ये वैशेषिकों का सिद्धांत है। दो कपालों से घट बन जाता है, तो घट का परिमाण कपाल के परिमाण से अधिक है, तंतुओं के परिमाण से अधिक है वस्त्र का परिमाण। तो अवयव द्रव्य अपने से अधिक परिमाण वाले अवयवी द्रव्य का आरंभक होता है, ऐसी मान्यता है वैशेषिकों की। तो जो अल्प परिमाण वाला कारण है उससे अधिक परिमाण वाले कार्य को अभिन्न नहीं माना जा सकता, भिन्न ही होगा। यदि अभिन्न होता तो एक जैसा ही परिमाण होता, लेकिन भिन्न भिन्न परिमाण है। कारण का परिमाण अल्प है, कार्य का परिमाण अधिक है, इसलिए भी कार्य जो है अपने कारण से भिन्न है। इस अभिप्राय से दूसरा हेतु बताया कि ततो अधिक परिमाणत्वात्। जैसे मशक, मच्छर का परिमाण और खरगोश का परिमाण, इन दोनों में मच्छर है अल्प परिमाण वाला, खरगोश है अधिक परिमाण वाला। तो अल्प परिमाण वाले मच्छर से अधिक परिमाण वाला खरगोश भिन्न है, अधिक परिमाणत्व उसमें होने से। ऐसे कार्य में कारण की अपेक्षा अधिक परिमाणत्व होने से कार्य अपने कारण से भिन्न होगा। ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। इन अलग अलग दो हेतुओं से कार्य को अपने कारण से भिन्न दिखाना चाहते हैं। तो उनके द्वारा कारण से कार्य को भिन्न बताने के लिए प्रयुक्त जो हेतु है, उन हेतुओं में व्यभिचार भगवान वेदव्यास जी पटवच्च इस सूत्र में बता रहे हैं। इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि कार्यम उपादानात् भिन्नम तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्वात् ततो अधिक परिमाणत्वाच्च मशकात् इव ससक इत्यत्र व्यभिचारार्थम सूत्रम, यानी इस अनुमान में प्रयुक्त
दोनों हेतुओं में व्यभिचार दिखाने के लिए वेद व्यास जी ने इस सूत्र की रचना की। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। पटवच्च पटवच्च तो पट ये दृष्टांत है सिद्धांति का। पटवत और च ऐसे दो पद हैं। पटवत ये दृष्टांत को बताने वाला वाक्य है, और ये दृष्टांत किसके लिए है? व्यभिचार दिखाने के लिए। व्यभिचार कहते हैं जहां साध्य नहीं है वहां पर भी यदि हेतु रहता है तो ऐसे स्थल को माना जाता है व्यभिचार स्थल। तो पट यह है व्यभिचार स्थल। पट यह है, यहां पर देखा जा रहा है पट में कि जैसे पट जो है समेट करके रखा है घड़ी करके व्यवस्थित, तो उस समय वह कितना लंबा है कितना चौड़ा है ऐसा गृहित नहीं होता। अरे पट ही है या अन्य द्रव्य है ऐसा उसका यानी स्पष्ट ज्ञान नहीं होता ना। तो भी सामान्य रूप से ये यहां पर रखा हुआ कोई द्रव्य है ऐसा ज्ञान होने पर भी ये पट ही है ऐसी उपलब्धि न होने पर भी उसे जब खोल करके देखते हैं तो उस समय ग्रहण होता है। लेकिन ये नहीं माना जाता कि जिसको घड़ी करके रखा था उससे भिन्न ये पट है। तो ये तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्व जो हेतु है ये भेद सिद्ध करने में असमर्थ है, इसे दिखाने के लिए स्थल है। इसी प्रकार ये घड़ी करके रखा हुआ जो पट है वो अल्प परिमाण वाला होता है, और जब उसको खोलते हैं और फैला करके देखते हैं तो उसका परिमाण बढ़ जाता है, लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई जिसकी अधिक है खोल करके रखा हुआ पट वह घड़ी करके रखे हुए पट से भिन्न है ऐसा गृहित नहीं होता। इसलिए अधिक परिमाण वत्व उसमें होने पर भी भेद गृहित नहीं हो रहा है। का मतलब ये हुआ कि वहां भेद न होने पर भी अधिक परिमाण वत्व रह रहा है। इसलिए अधिक परिमाण वत्व साध्य का व्यभिचारी है, ये भी यहां पर दिखाया जा रहा है। तो भाष्य को देखिए कि यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्तम गृह्यते किम अयम पट किम वा अन्य द्रव्यमिति। तो जैसे घड़ी करके रखा हुआ पट है वह स्पष्ट रूप से गृहित नहीं होता, अपितु ये होता है कि क्या यह पट है अथवा कोई दूसरा द्रव्य है। और स एव और उसी घड़ी करके रखे हुए पट का जब उसे खोल करके देखते हैं तो ग्रहण हो जाता है कि स एव प्रसारितो यत् संवेष्टितम द्रव्यम तत्पट एव इति प्रसारणेन अभिव्यक्तो गृह्यते। और उसी को खोल करके जब देखते हैं तो ये प्रतिविज्ञा होती है कि जिस द्रव्य को संवेष्टित करके रखा था वह संवेष्टित करके रखा हुआ द्रव्य पट ही है, ये प्रतिविज्ञा होती है, स्पष्ट रूप से प्रतिविज्ञा होती है। प्रसारणेन अभिव्यक्तो गृह्यते पट। तो यहां पर संवेष्टित पट और प्रसारित पट इन दोनों में भेद सिद्ध नहीं हुआ। यद्यपि संवेष्टित अवस्था में अगृहित है पट, संवेष्टित अवस्था में गृह्यमान
जो पट क्या नाम गृह्यमान जो सामान्य रूप से द्रव्य है, उस द्रव्य की उपलब्धि में पट का अनुपलभ्यमानत्व होने पर भी जब प्रसारित कर दिया, उसे खोल करके देखा, तो खोलने के बाद गृहीत होने वाले पट में और संवेष्टित द्रव्य में भेद गृहीत नहीं हो रहा है, भेद नहीं है। इसलिए तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्व रूप जो हेतु है यह व्यभिचारी हेतु है। वह भेद न होने पर भी अभेद स्थल पर भी देखा जा रहा है, ये यहां पर बताया। और यथाच इत्यादि से दूसरे हेतु में, पूर्व पक्षी के प्रथम हेतु में तो व्यभिचार बता दिया गया इस वाक्य से, यथाच संवेष्टित से लेकर के प्रसारणेन अभिव्यक्तो गृह्यते यहां तक का जो वाक्य है वह पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त प्रथम हेतु में व्यभिचार बताने वाला वाक्य है। पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रथम हेतु है तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्व, इसमें व्यभिचार दिखाने वाला भाष्य का ये वाक्य हुआ। द्वितीय हेतु में व्यभिचार दिखाने के लिए यथाच संवेष्टन समय इत्यादि वाक्य है, और इस द्वितीय वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। द्वितीय हेतोर व्यभिचारम स्फुटयति यथाच संवेष्टनेन इति। तो ये कह रहे हैं कि द्वितीय जो हेतु है पूर्व पक्षी का, द्वितीय हेतु है ततो अधिक परिमाणत्व, इस द्वितीय हेतु में व्यभिचार स्पष्ट कर रहे हैं यथाच संवेष्टन समय इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में देखिए कि यथाच संवेष्टन समये पट इति गृह्यमानोपि न विशिष्टायाम विस्तरो गृह्यते, स एव प्रसारण समये विशिष्ट आयाम विस्तारो गृह्यते, न संवेष्टित रूपात अन्यो अयम भिन्न पट इति। तो ये कह रहे हैं कि संवेष्टन समये पट इति गृह्यमानोपि न विशिष्टायाम विस्तरो गृह्यते, कि संवेष्टन के समय ये पट है, इस प्रकार से गृहीत होने पर भी विशिष्ट आयाम विस्तर, इसमें आयाम शब्द का अर्थ है लंबाई और विस्तार शब्द का अर्थ है चौड़ाई। आयाम शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि आयामो दैर्घ्यम, दैर्घ्य कहते हैं लंबाई को। तो घड़ी करके रखा हुआ जो वस्त्र है वह वस्त्र है इस रूप में गृहीत होने पर भी वह इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ऐसे लंबाई और चौड़ाई रूप परिमाण का ग्रहण नहीं होता। अल्प परिमाण सा एक वस्त्र है, ऐसा घड़ी करके रखे हुए वस्त्र का ग्रहण हो रहा है। न विशिष्ट आयाम विस्तारो गृह्यते, और उसी को खोल करके देखते हैं तो कहते स एव प्रसारण समये, जब खोल देते हैं तो विशिष्ट आयाम विस्तारो गृह्यते, वही घड़ी करके रखा हुआ वस्त्र इतना लंबा चौड़ा है, ऐसा खोल करके स्पष्ट रूप से गृहीत होता है। लेकिन घड़ी करके रखे हुए वस्त्र में और खोले हुए वस्त्र में परिमाण भेद गृहीत होने पर भी, अलग अलग परिमाण वाला है ऐसा गृहीत होने पर भी, ये घड़ी करके रखे हुए वस्त्र से खोल करके जिस वस्त्र को देख रहे हैं वह भिन्न है, ऐसा भेद गृहीत नहीं होता। का मतलब ये हुआ कि वहां भेद नहीं है तो भी अधिक परिमाणवत्व है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि ततो अधिक परिमाणत्व हेतु भेद जहां नहीं है वहां पर भी रह रहा है। तो भेद जहां नहीं है, भेद तो साध्य है पूर्व पक्षी का, तो भेद के अभाव स्थल पर भी यदि ततो अधिक परिमाणत्व रूप हेतु रहेगा तो उस हेतु को व्यभिचारी माना जाएगा। जहां साध्य नहीं है वहां हेतु रहता है तो उसे व्यभिचारी माना जाता है। इस प्रकार ये द्वितीय हेतु में व्यभिचार स्थल बताया।
ये तो उदाहरण हुआ। अब कार्य कारण में भी तत्व अधिक परिमाणत्व होने पर भी तथा कारण के उपलब्ध होने पर कार्य की अनुपलब्धि होने पर भी भेद सिद्ध नहीं होगा, ये दार्ष्टान्त बता रहे हैं, दृष्टांत बता करके। एवं इत्यादि से तो भाष्य में है एवं तंत्वादि कारण अवस्थम पटादिकार्यम अस्पष्टम सत तुरी वेम कुविंदादि कारक व्यापारादिभिर व्यक्तम स्पष्टम गृह्यते। तो जैसे घड़ी करके रखा हुआ पट और खोल करके जब पट को देखते हैं तो इनमें अधिक परिमाणत्व अल्प परिमाणत्व रूप हेतु के रहने पर भी भेद गृहीत नहीं हो रहा है, दृष्टांत के तरह ही। कहते दार्ष्टान्त में तंत्वादि कारण अवस्थम पटादि कार्यम, जब पटादि कार्य अपने तंत्वादि रूप कारण अवस्था में रहता है तो उस समय अस्पष्टम सत यानी अस्पष्ट रूप से गृहीत होता हुआ, अस्पष्टम सत जब कारक व्यापार होता है तो उससे वह अभिव्यक्त होता है। तो तुरी वेम कुविंदादि कारक व्यापारादि भी व्यक्तम, कारक व्यापारों से व्यक्त होकर के स्पष्टम गृह्यते, स्पष्ट रूप से गृहीत होता है। अतः संवेष्टित प्रसारित पट न्यायेन एव अनन्यत कारणात् कार्यम, इसलिए क्या होगा कि तंतु तुरी व्योमादि कारक व्यापार से स्पष्ट गृहीत हो रहा है, इसलिए माना जाएगा कि संवेष्टित प्रसारित पट रूप जो न्याय है, जो अभी यहां बताया था उदाहरण, उससे ये सिद्ध होगा कि कारण से वह अनन्य है। कार्य कारणात अनन्यत कार्यम, ये अभिप्राय निकलता है। तो इसलिए पूर्व पक्षी तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्व रूप हेतु से तथा ततो अधिक परिमाणत्व रूप हेतु से भी कार्य को कारण से भिन्न नहीं बता सकते, ये यहां पर कहा गया। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, वो अंतिम सूत्र है यथाच प्राणादि इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में, तत्रैव विलक्षण कार्यकारित्वं कार्यम उपादानात् भिन्नम भिन्न कार्यकरत्वात् सम्मतवत इति हेतुम आशंक्य व्यभिचारम आह सूत्रकारः यथाच प्राणादि इति। तो ये कह रहे हैं तत्रैव भिन्न विलक्षण कार्यकारित्वम हेतुम आशंक्य, ऐसा अन्वय करिए। तत्रैव विलक्षण कार्यकारित्वम हेतुम आशंक्य व्यभिचारम आह सूत्रकारः, और इसमें तत्रैव शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य कारण के भेद में ही। पूर्व पक्षी तद उपलब्धो अपि अनुपलभ्यमानत्व हेतु से तथा ततो अधिक परिमाणत्व हेतु से कार्य को कारण से भिन्न सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों हेतुओं में व्यभिचार नाम का दोष सिद्ध हुआ, वे दोनों हेतु व्यभिचारी सिद्ध हुए। इसलिए कार्य कारण का अनन्यत्व ही सिद्ध हुआ, अन्यत्व सिद्ध नहीं हो पाया। पूर्व पक्षी का अभिष्ट सिद्ध नहीं हुआ। तो पूर्व पक्षी अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए, पूर्व पक्षी का अभिष्ट है कार्य को कारण से भिन्न दिखाना, कार्य कारण का भेद, और कार्य कारण के भेद में ही तत्रैव का अर्थ है। पूर्व पक्षी एक दूसरा हेतु बताते हैं, पहले जो हेतु बताए उनसे भिन्न दूसरा हेतु, वो है विलक्षण कार्यकारित्व। विलक्षण कार्यकारित्व रूपी हेतु से पूर्व पक्षी कार्य कारण का भेद सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर भी सिद्धांती भगवान वेद व्यास जी
यथाच प्राणादि इस सूत्र से वे विचार बता रहे हैं। पूर्व पक्षी का कार्य में कारण का भेद सिद्ध करने के लिए बताया हुआ विलक्षण कार्यकारित्व हेतु भी व्यभिचारी है। इस अर्थ को सिद्ध करने वाला दृष्टांत यथाच प्राणादि इत्यादि से वेदव्यास जी बता रहे हैं। पूर्व पक्षी विलक्षण कार्यकारित्व हेतु से कैसे कार्यकारण का भेद दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो विलक्षण कार्यकारित्व प्रयुक्त अनुमान बता रहे हैं। वो अनुमान है कि कार्यम उपादानात् भिन्नम भिन्न कार्य करत्वात् सम्मतवत्। कार्य अपने उपादान कारण से भिन्न है, कार्य है पक्ष, उपादान कारण का भेद है साध्य, भिन्न कार्य करत्व हेतु है। यहां हेतु मात्र बदला है, पक्ष और साध्य वही है, हेतु है भिन्न कार्य करत्व। भिन्न कार्य करत्व और विलक्षण कार्यकारित्व शब्द का एक ही अर्थ है। भिन्न को विलक्षण भी कहते हैं, इसलिए विलक्षण शब्द के स्थान पर भिन्न शब्द का प्रयोग है। कार्यकारित्वम का अर्थ ही है कार्यकरत्व। कैसे, तो कहते हैं सम्मतवत। तो सम्मत यानी जैसे यहां देखा जाता है कि मिट्टी से हम जो कार्य नहीं कर सकते वह घट से होता है। जल को धारित करके रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो मिट्टी में सामर्थ्य नहीं है कि जल को संग्रहित करके रख सके, और घड़े में सामर्थ्य है, उसमें जितना अवकाश है उतना जल धारण करके रखने का। घड़े को भर करके रखेंगे तो कई दिनों तक घड़े में जल बना ही रहता है, और मिट्टी में वो जल धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये जल धारण रूप जो कार्य है, ये करने का सामर्थ्य घड़ा रूपी कार्य में है, जल में नहीं, अपने उसमें मिट्टी में नहीं। शरीर को आच्छादित करने का सामर्थ्य तंतुओं में नहीं है, वस्त्र में है। तो ये कारण की अपेक्षा कार्य में विलक्षण कार्यकारित्व है। इससे निकल रहा है कि कारण से वो भिन्न है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। तो पूर्व पक्षी का जो ये अनुमान है, इस अनुमान के हेतु में भी व्यभिचार यथाच प्राणादि में बताया जा रहा है। प्राणादि ये दृष्टांत है व्यभिचार स्थल का। तो अंतिम सूत्र का उच्चारण किया जाए। यथाच प्राणादि, यथाच प्राणादि। तो ये कहते हैं कि प्राण और आदि से प्राण के ही जो अवान्तर भेद है, अपान व्यान उदान समान, इनको लीजिए। ये जो पंचवृत्त्यात्मक प्राण है, इनके अपने अलग अलग कार्य हैं पांचों के। ये है एक सामान्य जो आध्यात्मिक वायु विशेष है, उसके अवान्तर भेद कार्य विशेष। और जब प्राण का जो सामान्य स्वरूप है, कारण स्वरूप, सामान्य स्वरूप, वह मात्र रहता है, तो उस समय इनके जो विशेष विशेष कार्य हैं वो नहीं होता है। प्राणायाम करके योगी लोग जब अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके समाधि में रहते हैं, तो उस समय प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांचों के पांचों अपने साम्य अवस्था में रहता है, सामान्य अवस्था में रहता है। और जब इनकी सामान्य अवस्था रहती है तो मात्र एक सामान्य कार्य होता है, जीवन धारण। समाधिस्थ व्यक्ति
जीवित रहता है। लेकिन इनके जो अवांतर कार्य है, प्रसारण, अंकुंचन आदि, ये नहीं होते। जिस अवस्था में शरीर समाधि के समय था, हजारों वर्षों तक उसी अवस्था में बना रहेगा। हाथ पैर फैलाना या सिकोड़ना ये नहीं होगा जब प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान अपनी सामान्य अवस्था में रहेंगे। उस समय ये सब नहीं होता। केवल जीवन धारण रूप एक कार्य होता है, और वही जब समाधि से उत्थित होता है और ये प्राण, अपान आदि अपने अपने अभिव्यक्त रूप में आते हैं, तो उस समय देखा जाता है हाथ पैरों का फैलाना या सिकोड़ना, संकुचित करना, ये सब कार्य। तो विलक्षण कार्य होने पर भी ये प्राण का, अपान का, व्यान का अलग अलग कार्य है। ये अलग अलग कार्य करने वाले जो प्राण आदि हैं, वे अपने सामान्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। जीवन मात्र धारण का हेतुभूत जो सामान्य स्वरूप है प्राण का, उस प्राण से अलग ये प्राण के विशेष स्वरूप नहीं है। इनमें भिन्न कार्यकारित्व तो है, लेकिन भेद नहीं है सामान्य प्राण से। ऐसे ही कार्य कारण का भी कारण की अपेक्षा कार्य में विलक्षण कार्यकारित्व होने पर भी, जैसे प्राण, अपान, व्यान इत्यादि में विलक्षण कार्यकारित्व होने पर भी सामान्य प्राण से भेद सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे कार्य में अपने कारण से विलक्षण कार्यकारित्व होने पर भी कारण से भेद सिद्ध नहीं होगा। ये बताने के लिए ये प्राणादि का दृष्टांत है। इसलिए कहा कि यथाच प्राणादि। और इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। इसको देखिए, यथाच लोके प्राणापानादिषु प्राण भेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारण मात्रेण रूपेण वर्तमानेषु जीवन मात्रम कार्यम निर्वर्तेते न अंकुंचन प्रसारणादिकम कार्यांतरम। तो ये कह रहे हैं कि जैसे लोक में प्राणापानादि जो प्राण विशेष हैं, यानी प्राण भेद यानी प्राण विशेष, प्राण के अवांतर भेद, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनको प्राणायामेन निरुद्धेषु, प्राणायाम के द्वारा निरुद्ध कर देंगे। तो क्या होगा, कहते कारण मात्रेन रूपेण वर्तमानेषु, उनका जो सामान्य प्राण रूपी कारण है, उस कारण मात्र रूप से अवस्थित हो गए प्राणायाम द्वारा। तो उस समय कहते जीवन मात्रम कार्यम निर्वर्तिते, जब ये अपने सामान्य कारण रूप से विद्यमान रहते हैं तो केवल जीवन मात्र रूप जो कार्य है उसी का निर्वर्तन करते हैं। जीवित मात्र रहता है उस समय व्यक्ति। न अंकुंचन प्रसारणादिकम कार्यांतरम, जीवन से अतिरिक्त जो हाथ पैरों का सिकोड़ना या फैलाना है, ये कार्यांतर नहीं होता समाधिस्थ पुरुष से। और वे ही जब तेसु एव प्राण भेदेशु पुनः प्रवृत्तेषु, समाधि से उत्थित होने के बाद जब प्राण, अपान, व्यान, उदान अपने अभिव्यक्त स्वरूप में आ जाते हैं, तो उस समय जीवनात् अधिकम अंकुंचन प्रसारणादिकम अपि कार्यांतरम निर्वर्तिते, इन प्राणों के अवांतर भेदों के द्वारा जीवन से अधिक अंकुंचन प्रसारणादि विलक्षण कार्य भी किया जा रहा है। इतने मात्र से इन प्राण, अपान, व्यान का अपने सामान्य स्वरूप से भेद सिद्ध नहीं होता। ये कह रहे हैं न च प्राण भेदानाम प्रभेदवतः प्राणात अन्यत्वम
समीरण स्वभाव अविशेषात। तो प्राण भेद यानी प्राण अपान व्यान उदान आदि जो प्राण विशेष है, ये विशेषताएं जिस प्राण की हैं, सामान्य प्राण की, उस सामान्य प्राण से भेद सिद्ध नहीं होता। इसलिए कहते हैं अन्यत्वम न। क्यों? तो कहते हैं समीरण स्वभाव अविशेषात। समीरण यानी स्पंदन रूप स्वभाव सामान्य सबका होने से भेद नहीं है। एवं ये तो दृष्टांत हुआ। यथाच प्राणादि, इस सूत्र में बताया गया जो प्राणादि रूप दृष्टांत है, वो दृष्टांत यहां तक समझाया। अब दार्ष्टान्त में घटाते हैं कि एवं कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वम। तो जैसे प्राण अपान व्यानादि प्राण भेदों का अपने सामान्य स्वरूप प्राण से विलक्षण कार्यकारित्व होने पर भी भेद नहीं है, ऐसे कहते हैं कारण से विलक्षण कार्यकारित्व कारण कार्य में होने पर भी कार्य का कारण से अनन्यत्व ही सिद्ध होगा। अब भाष्यस्थ अतश्च कृष्णस्य जगतो इत्यादि वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। एवं जीव जगतो ब्रह्म अनन्यत्वात् प्रतिज्ञा सिद्धि इति अधिकरणार्थम उपसंहरति अतश्च कृष्णस्येति। तो जैसे विलक्षण कार्यकारित्व प्राणापानादि प्राण भेदों में होने पर भी सामान्य प्राण से अनन्यत्व है, ऐसे ही जीव तथा जगत, भोक्ता जीव और भोग्य जगत, इनका ब्रह्म से अनन्यत्व है। अनन्यत्व होने से एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि अनन्यत्वात् प्रतिज्ञा सिद्धि इति अधिकरणार्थम उपसंहरति। ये जो पूरे अधिकरण का यही अर्थ है कि जीव जगत ब्रह्म से अनन्य है, भिन्न नहीं है। ये अधिकरण अर्थ का उपसंहार वाक्य है। अतस्य कृष्णस्य जगतो ब्रह्म कार्यत्वात् तद अनन्यत्वाच्च सिद्धा येषा श्रौति प्रतिज्ञा येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य होने से उसका ब्रह्म से अनन्यत्व, जगत का ब्रह्म से अनन्यत्व सिद्ध होगा। और अनन्यत्व सिद्ध होने से कहते सिद्धा येषा श्रौति प्रतिज्ञा, श्रुति की जो ये प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की, वह सिद्ध होगी। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा बोधक श्रुति वाक्य है, येना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। यानी इस वाक्य से जो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है श्रुति के द्वारा की गई, वह सिद्ध होगी। इसके सिद्धि के लिए आवश्यक है जीव जगत का ब्रह्म से अनन्यत्व मानना। तब तो ब्रह्म को जानने से ब्रह्म से अनन्य जीव तथा जगत दोनों का ये सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान भी ब्रह्म से अनन्य होने से। तो अतश्च कृष्णस्य जगतो ब्रह्म कार्यत्वात् तद अनन्यत्वाच्च, ब्रह्म का संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य होने से तथा ब्रह्म से अनन्य होने से एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। इस प्रकार इस अधिकरण में तद अनन्यत्वम, ये जो प्रतिज्ञा थी, कार्य अपने कारण से अनन्य है, इसकी सिद्धि हुई। वेदांती की जो प्रतिज्ञा है, कई प्रमाणों से ये बात सिद्ध कर दी इस अधिकरण में वेदव्यास जी ने। श्रुति प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण से ये सिद्ध किया कि कार्य कारण से अनन्य है,
पृथक सत्ता वाला नहीं है। ये आज छांदोग्य में भी खंड पूरा हुआ था और इसमें भी अधिकरण ये पूरा हुआ। अब समय तो है, लेकिन इस लंबा अधिकरण है, इसका अतिक्रमण करना उचित नहीं है, इसलिए आज यहीं पर पूरा रखेंगे। कल दूसरे अधिकरण का प्रारंभ करेंगे।